नमस्कार मित्रों। एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं डॉक्टर पवन शर्मा कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूं। और आज हमारी जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो 5 जून से जुड़ा हुआ है। जून के महीने में 5 तारीख से जुड़ी दो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं हमारे सम्मुख। एक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और दूसरा है राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं और कब से मनाना प्रारंभ हुआ और इससे जुड़ा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। और राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम समग्र क्रांति की चर्चा करेंगे और थोड़ी सी चर्चा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भी कर लेंगे, जो हमारे खासकर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं में जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस। पूरे विश्व के लोगों को पर्यावरण का महत्व बताने के लिए, उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो मनाने जाने की परंपरा है वो एक तरीके से 1974 से कुछ लोग और 1972 से, घटनाक्रम 72 का है और मनाए जाने की जो परंपरा है वो 74 से है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण एवं प्रदूषण पर स्टॉकहोम में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया था। कब? 1972 में। और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और उसी 5 जून से, जब 1972 में यह आयोजन हुआ था, तब से संयुक्त राष्ट्र संघ इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहा है। लेकिन पूरे विश्व में यानी वैश्विक स्तर पर यह 2 साल बाद यानी 1974 से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इसमें जो थीम्स पूछी जाती है परीक्षाओं से संबंधित की, या पर यह पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या 5 जून को क्या है, दोनों के अलावा एक थीम पूछी जाती है सामान्यतः सारी परीक्षाओं में। लेकिन यहाँ थीम के अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है कि 1987 से इसमें सिटी या प्लेस बदलने की परंपरा प्रारंभ हुई। ये सुझाव 1987 में आया था। तो अगर हम देखें तो परीक्षाओं में एक साल आगे पीछे का पूछा जाता है। तो 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी प्रकृति के लिए समय था, और उस वर्ष जो प्लेस था वो कोलंबिया था। 2021 जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें जो थीम है वो आज की वो है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, और इसमें जो है कंट्री या प्लेस जो है वो पाकिस्तान है। तो ये हो गई पर्यावरण दिवस की बातें। और हमको आपको सभी को ये संकल्प लेना चाहिए और हर संभव ये प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर सकें। अब बात करते हैं हम लोग भारत से जुड़े एक राष्ट्रीय घटनाक्रम का, और वो घटनाक्रम है समग्र क्रांति दिवस। ये घटनाक्रम 5 जून 1974 का है, जब लोकनायक की उपाधि से विभूषित श्री जयप्रकाश नारायण जी ने तत्कालीन केंद्र सरकार या इंदिरा गांधी और जो भी समस्याएं थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, भूख थी, अशिक्षा थी, गरीबी थी, इनसे निपटने के लिए, इनसे उबरने के लिए समग्र क्रांति का नारा दिया। और ये नारा इन्होंने पटना के गांधी मैदान में दिया था 5 जून को। इसलिए भारत के संदर्भ में इसे समग्र क्रांति दिवस कहते हैं। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। चूंकि जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े थे, तो उन्होंने भी गांधीवादी तरीके से इस क्रांति का आह्वान किया था। और इस क्रांति का बहुत बड़ा मतलब इसका महत्व है भारत की राजनीति में। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है इस समग्र क्रांति के अंतर्गत 7 क्रांतियों की बात करते हैं, आह्वान करते हैं। पहली सामाजिक क्रांति, दूसरी आर्थिक क्रांति, तीसरी राजनीतिक क्रांति, चौथी सांस्कृतिक क्रांति, 5वीं बौद्धिक क्रांति, 6वीं शैक्षणिक क्रांति और 7वीं आध्यात्मिक क्रांति। मानव जीवन के 7 महत्वपूर्ण पक्षों में ये बदलाव, समग्र बदलाव की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें लोकनायक की उपाधि प्राप्त थी। आप यूएसए से पोस्ट ग्रेजुएट थे। आपका मूलतः जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में था, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने यूएसए में किया था। वहां पर तमाम आपने परिश्रम किया था अपनी पढ़ाई के लिए, खेतों में काम किया था, रेस्टोरेंट में जॉब की थी। लेकिन आप जब 1930 के दशक में आते हैं यहाँ भारत में, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करके आप पीएचडी करने के इच्छुक थे, लेकिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब था। आप भारत आते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी से आपका संपर्क होता है, और धीरे धीरे आप भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष में उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगते हैं। आपने जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी और जो मूवमेंट था उसमें आप भागीदार रहे, और भारत का जो भारत छोड़ो आंदोलन था स्वतंत्रता संघर्ष का, उसमें भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप एक चीज के लिए और बहुत चर्चित रहे, वो ये था कि आपने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच सुलह कराने का प्रयास किया था। आप कई बार जेल गए, कई बार छूटते भागते रहे। तो ये सारी बातें रही।
और जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित कुछ और बातें हैं कि आप स्वतंत्र बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे। आपको 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। 1998 में आपके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने मरणोपरांत आपको भारत रत्न की उपाधि दी थी, उससे सम्मानित किया था। तो ये बातें हो गई थोड़ी सी जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। आप चर्चा कर लेते हैं समग्र क्रांति के बारे में। ये जो 7 तरह की क्रांति का आह्वान इन्होंने किया था, इसके माध्यम से वो तत्कालीन बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बदलने के लिए प्रयासरत थे और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। 5 जून को उन्होंने ये जो समग्र क्रांति का नारा दिया था पटना के गांधी मैदान में, वहां पर कम से कम 5 लाख से अधिक लोगों की भीड़ थी और वो दिन बहुत चर्चित है, समग्र क्रांति दिवस के रूप में भारत में जाना जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।